हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया बच्चा, होना भी चाहिए। देखिए, हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 पूरा का पूरा खत्म कर दिया था अपना। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7.2 एक्सरसाइज का बेसिक बच्चा, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि इनवर्स वेरिएशन कब होता है, इसके बारे में। डायरेक्ट वेरिएशन तो हमें पता चल गया, डायरेक्ट वेरिएशन को कोई अभी आपको दिक्कत नहीं है। जो चीजें हमने डायरेक्ट वेरिएशन में की है ना, सेम चीजें हम इनवर्स वेरिएशन में सीखने वाले हैं। बस थोड़ा सा चेंज रहेगा, वही चेंज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मतलब आपका जैसे डायरेक्ट वेरिएशन बना, सेम वैसे ही इनवर्स वेरिएशन बन जाएगा। ठीक है, बस डायरेक्ट वेरिएशन कब लगाना और इनवर्स वेरिएशन कब लगाना, ये बस हमें पता रखना चाहिए। बस डायरेक्ट का तो पता चल गया कि एक अगर कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी चीज बढ़नी चाहिए, समझ रहे हो? तो ही वो डायरेक्ट होता है। या फिर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज भी कम होनी चाहिए। समझ रहे हो क्या बात को? बात आ रही ना पकड़ में? सेम चीजें। तो वैसे ही अभी बात करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलो बच्चा, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राज। आप सभी तमाम बच्चों का मैं वेलकम करना चाहूंगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में, जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। इसमें देखो, आज हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं, मैंने बताया आपको कि इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। अब इनवर्स वेरिएशन मतलब क्या? उसका उल्टा, डायरेक्ट का। कैसे? मतलब एक अगर कोई चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज उसके अपोजिट होगी, या फिर अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी। समझ रहे हो बात को? नहीं समझे? नहीं समझे? चलो एक इजी एग्जांपल से आपको समझाता। ठीक है, यू नो टोर्रो? टोर्रो पता है तुमको? टोर्रो है? आपके पापा पापा मम्मी के जमाने में आती थी वो टोर्रो, स्कूटी आने से पहले। ठीक है, लूना, लूना पता है? हाँ, लूना जानते हो सभी। लूना भी टोरो का थोड़ा सा, नहीं, टोरो लूना का एडवांस वर्जन था। लूना बहुत ही पहले आई थी। समझ रहे हो बात को? है ना? चलो छोड़ो। बैल बंडी, ये तो जानते हो ना सभी। चला, तो ये जो बैल बंडी रहती है भाऊ, ठीक है, ऐसी, ऐसी और ये ऐसी बैल बंडी रहती है ना। अरे बैल बंडी तो पता है सभी को। कोई ऐसा है जिसको बैल बंडी नहीं पता है? अरे कोई ऐसा बैल है जो जिसको बैल बंडी नहीं पता है? हाँ चल ठीक है, पता है। तो भाऊ ये हो गई आपकी बैल बंडी। इसको जाना है लाखानदूर से वड़सा। कहां तक जाना है भाऊ? वड़सा। ठीक है, और चलो, आपकी साइकिल, अरे साइकिल तो पता होंगी सबको। अरे पता है ना? हाँ, ऐसा। ठीक है ना? तो साइकिल वाला देखो, तो साइकिल से भी जाना है। देखो दो जगह, दो वे है आपको मतलब दो ट्रांसपोर्टिंग के वे है आपके पास। एक है बैलबंडी, एक है साइकिल। अब दोनों से आपको जाना है। ठीक है, अगर ऐसे समझ लो, अपनी क्या नाम, वारिया जो है, अगर सपोज समझ लो बैठ गई बंडी पे। कहां पे बैठ गई? बंडी पे बैठ गई वारिया। ठीक है, आ? तो भाऊ उसको जाने के लिए, ठीक है, कम से कम ऐसा समझ लेते हैं हम लोग कि 1 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा? 1 आवर लग गया। ठीक है, उसकी स्पीड होंगी, समझ लो बैल मंडी की। अब कितने होंगी भाई, बताना वारिया। बापा तू चला रही, तेरे को स्पीड पता होगी, हमको क्या पता, है ना? तो वारिया के बैल मंडी की स्पीड होंगी, ऐसे समझ लो कि 18 किलोमीटर पर आवर। तभी तो 1 घंटे में पहुंचेगी ना 18 किलोमीटर। समझ रहे हो? 18 किलोमीटर पर आवर। अब वारिया बोलती भाई ये बैल मंडी का ही मेरे को साथ देगी नहीं, बहुत टाइम लगा रही है। तो वारिया शिफ्ट हो जाती है किसमें? साइकिल पे। तो अब बोलती है वारिया क्या?
कि मैं साइकिल से भगूंगी, तो साइकिल से अगर सपोज उसको भगना है तो भाऊ अब वो ऐसे समझ लो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही है। कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है। तो उसको समय कितना लगेगा? ऐसे समझ लो आधा घंटा पकड़ लो, सीधा सीधा लो, ठीक है। आधा घंटा समय उसको लगा, ऐसे अपन मान लेते। समझ रहे हो क्या? चलो 10 किलोमीटर से अच्छा 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाएगी, ठीक है। भगतज भगेगी तो भगतज भगेगी तो है, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, आपने इस पे क्या एनालिसिस किए, क्या लग रहा है आपको? हाँ, ये बच्चा बोल रहा है एक चीज की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी चीज की वैल्यू भी कम होगी। क्या शेयर मार्केट है? उसका बताते नहीं जाता, ठीक है ना। इसमें एक चीज ध्यान दो बच्चा, अच्छा सोचा आपने लेकिन थोड़ा सा अलग सोचा। इसमें एक चीज समझ लीजिएगा, सारा खेल स्पीड पे है, इसमें भी और इसमें भी। और ये क्या है? टाइम है। समझ रहे हो? समझ रहे हो बात को? इधर स्पीड का रिलेशन टाइम के साथ दिया जा रहा है। मुझे एक बात बताओ, बैलबंडी की स्पीड कम थी तो वक्त क्या लग रहा था? ज्यादा लग रहा था। और टोर्रो नहीं, साइकिल की स्पीड भाव ज्यादा थी तो वक्त क्या लग रहा था? कम लग रहा था। इससे क्या सीखा कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, और दूसरी चीज अगर सपोज बढ़ रही होगी तो पहली चीज कम होगी। क्लियर है बात? क्लियर है बात? इससे अलावा इसमें ज्यादा कंसेप्ट है ही नहीं। इसमें एक चीज याद रखना, बस इनवर्स में क्या याद रखोगे? एक चीज बढ़ रही तो दूसरी चीज कम, वो दिमाग में सोचना पड़ेगा एग्जाम्पल को देख के। समझ रहे हो बात को? एग्जाम्पल को देख के, लेकिन डायरेक्ट का अलग है, एक चीज बढ़ रही तो दूसरी भी बढ़ेगी। इसमें उल्टा है। जैसे मेरे को एक बात बताओ, अगर सपोज आपको गड्ढे को खोदना है, क्या करना है? डिगिंग करना है। समझ रहे हो बात को? तो अगर सपोज दो वर्कर ने अगर सपोज इस गड्ढे को खुदाई की, तो मुझे एक बात बताओ, इसको कम से कम 10 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? 10 घंटे लगे। लेकिन अगर वही काम, अगर सपोज मैं ऐसे अंदाज बता रहा हूं कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बता रहा आपको मैं, अगर वही काम 10 वर्करों ने करेंगे तो कितना वक्त लगेगा भाऊ? ऐसे मान लो ना, सीधा सीधा 1 घंटे में खत्म कर देंगे, नहीं 5 घंटे में खत्म कर देंगे, ऐसा देखा जाए। समझ रहे हो बात को? ऐसे मानते हैं अपन, ऐसा मत सोचो, मैं बस अंदाज बता रहा। चलो 1 घंटा, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर वर्कर बढ़े तो वक्त कम लगेगा, वर्कर कम तो वक्त ज्यादा लगेगा। मतलब ये कौन सा प्रोपोर्शन है, कौन सा वेरिएशन? इनवर्स वेरिएशन है। यही लॉजिक था। बस आपको पहचान में आने को होना कि पापा काय वाढतो यानी काय कमी होता है का, बस इतना समझ जाओ। अगर ये चीज हो गई, समझ जाना कि आपने इनवर्स सीख ली और कंपॅरिझन करना आपको आ गया। कंपॅरिझन समजला आता, डायरेक्ट आणि इनवर्स मध्ये। आता एक छोटासा कंपॅरिझन समजून जा, कशात? डायरेक्ट मध्ये आणि इनडायरेक्ट मध्ये, सॉरी इनवर्स मध्ये। इनवर्सला इनडायरेक्ट पण म्हणतात, ठीक है। तो इसमें याद रखना, क्या एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, और एक चीज कम हो रही तो दूसरी चीज भी कम हो रही है। डिफरेंस बता रहा, इनवर्स में एक चीज बढ़ रही तो दूसरी चीज, एक चीज कम हो रही तो दूसरी चीज। क्लियर है? इसका फॉर्मूला देखो डायरेक्ट का। डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या था अपना? एक्स अगर डायरेक्टली है वाई को, ऐसा ही रहता था, तो एक्स इक्वल्स टू क्या होता था? के वाई होता था, और हम लोग के की वैल्यू निकालते थे जो कि एक्स बाय वाई होता था। ये दो फॉर्मूले रहते थे अपने, एक कांस्टेंट का और एक उसका ओरिजिनल वाला जहां से वो बना। क्लियर है? सेम चीज इसमें भी वही है, बस थोड़ा सा चेंज देख लो बड़ा। इसमें क्या है, इसमें भी एक्स ऐसा बोला जाएगा इनवर्स टू वाई, जैसे इसमें बोला गया एक्स डायरेक्ट टू वाई, या डायरेक्ट वेरिएस ऐसा भी बोलेंगे, ठीक है। वो मर्जी उसकी है किस हिसाब से वो बोलता है। तो इसमें एक चीज याद रखो बच्चा, जब x इनवर्स टू y है तो देखो ध्यान दो,
इसमें भी साइन यही लगेगा, इसमें भी साइन यही लगेगा, बस डिफरेंट इसमें और इसमें क्या है बड़ा, इसमें आपने y उसके साथ में लिखे, इसमें y का इनवर्स करना पड़ेगा, मतलब उल्टा का पाल्टा, मतलब जिसके सामने इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, उल्टा का पाल्टा, मतलब y है तो y बाय 1 हो जाएगा, क्लियर, सॉरी 1 बाय y हो जाएगा। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा, क्लियर हुआ। अगर मैं बोलू m इनवर्सली टू y, तो m इज इनवर्सली टू 1 बाय y, कोई डाउट, ये साइन तो सेम ही रहेगा। अगर मैंने बोल दिया x इनवर्सली टू z, तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय z, कोई डाउट, कोई डाउट, बस जी का असल, हाँ तो ये देखो समझ में आया बच्चा, क्लियर हुई बात। तो देखो अब इसको सॉल्व करते, यहां तक तो इजी हो गया, समझ में आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y आपको लिखना आ गया, तो ये जब गायब होता है, ये जब गायब होता है तब क्या आता है बताओ बरा, इक्वल्स टू आता है और साथ ही साथ k आता है, ये 1 बाय y तो है ही है, तो इसलिए x इक्वल्स टू क्या होगा, k बन जा k डिवाइडेड बाय y। तो दो फॉर्मूले आपने सीखे इसमें, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, एक तो कौन सा ये वाला, और दूसरा उसी को के फॉर्मेट में भी लाते थे हम लोग, क्योंकि कांस्टेंट भी निकालना पड़ेगा ना, तो कांस्टेंट निकालने के लिए आप लोग क्या करते हो, ये y डिवाइड में है तो x क्या आ जाएगा, मल्टीपल में, मतलब x y हो जाएगा, कोई शक बड़ा। तो देखो बच्चा, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, मतलब आप लोग को थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलू, ध्यान दे, वही डब्बे को सॉल्व करने हिसाब से, जैसे हम लोगों ने डब्बे को सॉल्व किया था, याद है, ए बी, इसका 6 था और इसका 20 था, याद है उधर का, और साथ में इधर 12 था, तो ये क्या होगा, ऐसा सवाल है। तो ध्यान दो बड़ा, इसने खुद बोल के रख दिया है पहले ही कि ए इनवर्स टू बी, ए इनवर्स टू बी ऐसा बोला है। तो मुझे एक बात बताओ रे, अगर ए इनवर्स बी है तो ये 1 बाय बी रहेगा, और ए इक्वल्स टू क्या रहेगा, के बाय बी रहेगा। तो मुझे एक बात बताओ, अभी आपको पहले के फाइंड आउट करना है, तो ये बी डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीपल में जाएगा। तो वैल्यू चलो पुट करो, जो फुलफिल है ए और बी की वैल्यू फुलफिल है ना, तिकडे पण आपण तसंच करत होतो ना रे, जसं आपण तिकडे डायरेक्ट मध्ये करत होतो, इथे पण कुठे ना कुठे आपल्याला तसंच करायचं। चल ए ची व्हॅल्यू पुट कर 6, बी ची व्हॅल्यू पुट कर 20, तर के ची व्हॅल्यू किती आली ग, साइन 20 120। जनरली खूप जेव्हा मोठे मोठे असतात त्यांना राहू द्यायचे, मल्टिपल नाही करायचे, कारण की मोठे झालं ते तर अजून प्रॉब्लेम क्रिएट करते। तर देअर फॉर हा तुमचा इक्वेशन तर 1 होता, बरोबर आहे। आता नाव जो तुम्हाला विचारलाय, ए किती आहे रे बाळा 12, आणि बी विचारत आहे कितीची, बाय ड्यू टू कोणता फॉर्म्युला, ड्यू टू इक्वेशन 1, काय आहे रे बाळांनो, ए इक्वल्स टू के बाय बी। तो मेरे को एक बात बता, ए के बारे में पूछा है कि बी के बारे में पूछा है, बी के बारे में तो बी इधर लेके जाते, ए इधर लेके आते, खत्म काम, क्योंकि डिवाइड में है ना, वो डिवाइड का इधर जाता तो क्या होता है, मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो इंटरचेंज कर लो इसको, तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू के बाय ए। के की वैल्यू कितनी है 120, डिवाइड बाय ए की वैल्यू कितनी है 12, 12 किती जा 1 जा, और ये टकल्या, मतलब b की वैल्यू कितना, बस काही काही मी एक्स्ट्रा सांगत आहे का, जे डायरेक्ट मध्ये आपण अभ्यास केलो तेच तर आहे रे, फक्त इथे एक्स्ट्रा काय झाला, हा एक्स्ट्रा काय झालं, फक्त हा, म्हणजे साइन दिल्यावर त्याला आपण खाली नेता हो, बस, उसके अलावा ज्यादा कुछ किए क्या हमने, सोचो ना, उसके अलावा ज्यादा कुछ किया भी नहीं है। समीक्षा जी समझ में आया क्या, हाँ चलो, तो एक और एग्जाम्पल मैं बेसिक के तौर पे ले लेता हूं, ठीक है, मतलब आप लोगों को जरा आसानी हो जाएगी चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब ध्यान दे, सपोज मैं ऐसा एग्जाम्पल लू और बोलू कि f, लिख के ना दू और ऐसे ही डायरेक्ट बोल दू f इज 1/d का स्क्वायर,
समझ रहे हो? F is इन मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होगा बच्चा? ये लिख के दे देता भले ही मैं, when D इक्वल्स टू 5, F इक्वल्स टू 18, ठीक है? तो आपको बोल रहा है सवाल, therefore find if D इक्वल्स टू 10, find F। उल्टा पाल्टा लिख दिया मैंने भी, ठीक है? हाँ, समझ में आया? ये सवाल है बड़ा। अब इसको कैसे करेंगे? अब इसका मीनिंग होता क्या है ये समझ जाओ। ये 1/d², इसका मीनिंग क्या होता है कि f जो है, ए बच्चा, f इज इनवर्सली वेरी टू d का स्क्वायर। इसका मीनिंग होता है ना, अब इसको मैं गायब करूंगा तो वो क्या होगा बड़ा? f इक्वल्स टू k बाय d का स्क्वायर। इक्वेशन 1। कोई शक? अरे कोई शक है क्या? तो देखो, चलो पहले k की वैल्यू निकाल लेते। अब ये बेचारा इधर है तो इधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीपल में होगा। चलो f की वैल्यू पुट करो, कितना है रे भाऊ जो फुलफिल है? f की वैल्यू कितनी है? 18। d ची व्हॅल्यू किती आहे? 5 गुणिला काय? स्क्वेअर। म्हणजे मला सांगा 18 गुणिला 5 चा स्क्वेअर 25। आता 25 ला 18 ने गुणाकार करायचा। 8 पंचे 40, 8 दुने 20। गुड बाळा, एका पाचची नाही एका दुर्री, म्हणजे 4 पाचच्या टकल्या, म्हणजे हा किती आला भाऊ? 450। के ची व्हॅल्यू किती मिळाली? 450। काही डाऊट? चला, तर तो आता काय विचारत आहे? लक्ष दे बाळा, तो काय विचारत आहे? इफ d इक्वल्स टू 10, therefore f इक्वल्स टू किती? पुन्हा कोणता कंडिशन? ड्यू टू इक्वेशन 1। क्या होगा ड्यू टू इक्वेशन 1? f इक्वल्स टू k अपॉन d²। निकालना किसका है? f के बारे में ही निकालना है। f रहने देते बेचारे को। k की वैल्यू कितनी आई थी? 450। d की वैल्यू है कितनी? 10। तो 10 का स्क्वायर है ना, वो 10 नहीं है, 10 तो है लेकिन उसका वो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये 450 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर तो हमें आता है, तो वो करने से अच्छा 10 इंटू 10 करूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? 10 का स्क्वायर मतलब वो 2 बार लिखो। आज मैं क्या बोल रहा हूं, ये टकलिया गया। अब ये 5 के और ये भी 5 के टेबल में आता है। 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45। अब 9/2 मतलब 9 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8 होता है, बचा 1 पॉइंट टकलिया, और 2 5 जा 10, मतलब ये क्या हो जाएगा? 4.5। ये आपका आंसर। क्लियर हुआ? थोड़ा सा आता ट्विस्ट तुम्हाला जरूर देतील। तो आज हमने जो पढ़ा, ये जो भी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए, ये मुझे कल 2 टाइम्स चाहिए बड़ा, ठीक है? बाकी हम लोग कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपनी 7.2, है ना? आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या पता किस मोड पे आपके थ्रू किसी को कुछ इस चीज का फायदा हो जाए। ओके, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।